अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अख्तर रवि न्यूज़ के साथ आपका खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी को तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज करते हुए हैट्रिक करने के लिए बीआरएस के नाराज कायदीन के साथ वज़ीर आला केसीआर और वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का इजलास। पार्टी उम्मीदवारों के साथ ताउन करने की दी हिदायत। रियासत तेलंगाना की आवाम बीजेपी को कामयाब बनाकर ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा कर दें। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आदिलाबाद में मुनक़िदा जलसे आम में आवाम से की अपील। इंतखाबी मुहिम के लिए बस यात्रा के जरिए 50 था 60 असम्बली हल्क़े-जात का किया जाएगा अहाता। कांग्रेस के कौमी कायदीन की शिरकत मुतवक्को। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक़िद किया गया। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने के बाद महकमे पुलिस सरगर्म। गैर कानूनी रकम और शराब के अलावा सोना चांदी की मुंतकिली को रोकने के लिए तलाशी मुहिम जारी। 15 करोड़ की नकद रकम और दीगर अशिया की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आदिलाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से अपील की है कि वो 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रज़ाकारों के इशारों पर काम करने वाली ख़ानदानी हुकूमत बीआरएस का खात्मा कर दें और तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अमित शाह ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल यूनिवर्सिटी के क़याम और हल्दी बोर्ड कायम करने का ऐलान करते हुए इसे मरकज़ी काबीना में मंजूरी भी दे दी है और केसीआर सिर्फ वादे करते हुए गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान सिर्फ अपने फ़र्जंद केटी रामाराव को वज़ीर आला किस तरह बनाया जाए इस पर ही तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना का चुनाव घोषित कर दिया है। मुझे बताओ, आप लोग केसीआर की सरकार को फिर से लाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहते हो क्या? मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार लाना चाहते हो क्या? आप सभी का जवाब है कि 3 दिसंबर को मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, अभी मोदी जी ने हैदराबाद में तेलंगाना विमोचन दिन पर झंडा फहराने का चालू किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 17 सितंबर को हर जिले में हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, चुनाव चाहे 2019 का हो या 14 का, आपने मोदी जी को भरपूर प्यार दिया है। मगर अब समय आ गया है कि तेलंगाना को डबल इंजन सरकार चाहिए। डबल इंजन का मतलब समझते हो ना? समझते हो या नहीं समझते हो? अभी सिर्फ ऊपर मोदी जी है। डबल इंजन का मतलब है नीचे भी मोदी, ऊपर भी मोदी। डबल इंजन सरकार लाना चाहते हैं ना? अभी मोदी जी यहां आए थे 23 अक्टूबर को। अभी मोदी जी आए थे अक्टूबर महीने में ही 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक समक्का सरक्का सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी की
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 9 अक्टूबर को तेलंगाना असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी होते ही रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के अलावा एसपी और महकमे आबकारी और इनकम टैक्स के अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो रियासत भर में शराब, रकम और सोना चांदी की मुंतकली पर कड़ी निगाह रखते हुए जगह जगह चेकिंग करने के इक़दाम करें। इस सिलसिले में सिर्फ एक ही रोज़ में 15 करोड़ की नकद रकम के अलावा 7 किलो से ज़ायद सोना जब्त किया गया। शादी ब्याह और इलाज व मुआवजे के लिए आधार कार्ड साथ रखते हुए 50,000 था 2 लाख रुपये रकम साथ रखने की इजाज़त दी गई है, जिसकी ज़राए ने इत्तला दी है। सदर बीआरएस वज़ीर आला के चंद्रशेखर और बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने मंगल के रोज़ नाराज बीआरएस अरकान असम्बली सुभाष रेड्डी उप्पल, डॉक्टर राजయ్య स्टेशन घनपुर के अलावा मंजी रेड्डी जनगांव के अलावा साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद बी राम मोहन की नाराज़गी को दूर करने के सिलसिले में उन्हें प्रगति भवन तलब किया और मज़कूरा कायदीन को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर अपने अपने हल्के असम्बलीजात में पार्टी की जानिब से जिन कायदीन को टिकट फराहम किया गया उन्हें कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो जाएं और पार्टी की कामयाबी की हैट्रिक करने के लिए पार्टी का ताउन करें। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे आदिलाबाद के मौके पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीमेंट फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी करने का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद में रुकन असम्बली जोगी रामन्ना की क़यादत में सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले साबिक़ मुलाज़िमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीमेंट फैक्ट्री की दोबारा कुशादगी और हैदराबाद से आदिलाबाद तक रेलवे लाइन शुरू करने का ऐलान करें, क्योंकि अमित शाह ने 2018 के असम्बली और 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में दोनों सीमेंट फैक्ट्रीज और रेलवे लाइन शुरू करने का वादा किया था। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में पॉलिटिकल ऑफिसर्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 15 या 16 अक्टूबर को शुरू होने वाली बस यात्रा के रोड मैप का जायज़ा लिया गया, जबकि 2 मरहलों में बस यात्रा निकालते हुए 50 था 60 असम्बली हल्के जहात का एक मरहले में अहाता करने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा दोनों मरहलों की बस यात्रा में साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हिस्सा लेने का भी इम्कान है, जबकि इनके अलावा सीनियर कांग्रेस कायदीन भी इस बस यात्रा में शिरकत करेंगे। ड्रग्स मामले में तेलुगु अदाकार नवदीप आज नारकोटिक ब्यूरो के रूबरू पेश हुए। नवदीप से ड्रग मामले में पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी नवदीप को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश आज अमरावती में ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम के रूबरू पेश हुए। इनर रिंग रोड मामले में लोकेश से पूछताछ की जा रही है। इस मौके पर तेलुगु देशम के हामियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद गैर महसूब रकम व दीगर अशिया की गैर क़ानूनी मुंतकली को रोकने के लिए रियासत तेलंगाना में पुलिस सरगर्म है, जबकि तलाशी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस नज़र रकम के अलावा दीगर अशिया को भी जब्त कर रही है। नाज़रीन, देखते हैं इनसे मुताल्लिक़ ख़बरों की तफसीलात।
विकाराबाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी मुहिम के दौरान 10 लाख रुपए की रकम जब्त की है। अभी पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में तफसीलात सामने नहीं आई है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रात तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और इस मुहिम के दौरान पकवान, कुकर, नकद रकम और दीगर अशिया भी जब्त की गई। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के एक लीडर के श्रीनिवास रेड्डी की गाड़ी की तलाशी ली गई तो भारी मकदार में कुकर जब्त किए गए। बताया गया कि ये कुकर सेरी लिंगमपल्ली लाए जा रहे थे। दूसरी जानिब चैतन्यापुरी पुलिस ने 30 लाख रुपये, फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 30 लाख रुपये, गोशा महल असम्बली हल्के के बेगम बाज़ार में 15 लाख रुपये, हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में 5 लाख रुपये, वनस्थलीपुरम में 7 लाख रुपये, शादनगर टूल प्लाजा के पास 18.5 लाख रुपये और चादरघाट हदूद में 9,30,000 रुपये जब्त किए गए। एक ही दिन में मुख्तलिफ मकामात पर यह कार्रवाई की गई। గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి రూపనపల్లి తండాలో రఘునాథ్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు, అదేవిధంగా ఇక్కడ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో రాములు, నరసింహ వీళ్ళు ఇక్కడ స్థానికంగా ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కుక్కర్లు పంచుతున్నారు ప్రజలకి అనేది సమాచారం రావడంతో గచ్చిబౌలి ఇన్స్పెక్టర్ జేమ్స్, అదేవిధంగా స్థానిక ఎస్ఐ అవినాష్ వారి సిబ్బందితోటి ఇక్కడ వీటన్నింటిని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది కుక్కర్లని. అంతేకాకుండా కేసు నమోదు చేసి స్థానిక నాయకులైనటువంటి నరసింహ, రాముని అదుపులో తీసుకొని వీటినన్నింటినీ కూడా ఏ విధంగా ఇవి ఇక్కడికి చేయండి అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్లో తీసుకుని వచ్చి దీనికి బాధ్యులైన అందరినీ కూడా దీంట్లో కేసులో పెట్టడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎవరైనా సరే ఎన్నికల నిబంధనలు విరుద్ధంగా ఇటువంటి బహుమతులను పంచడం, ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందడానికి క్యాష్ కానీ ఇతరతర మద్యం కానీ అంతే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాము. हैबिट्स पुलिस ने व्हीकल चेकिंग के दौरान गैर महसूब तलाई बिस्किट्स और नखरवी जेवर भारी मकदार में जब्त किए। डीसीपी सेंट्रल जोन एम वेंकटेश्वरलू ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है और इस सिलसिले में कार्रवाई का भी आगाज़ हो चुका है। इस कार्रवाई में 7 किलो तलाई बिस्किट्स और 295 किलो नखरवी जेवर जुमला मालियती 7 करोड़ 50 लाख रुपये जब्त किए गए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट में शेड्यूल इश्यू करा, इलेक्शन का शेड्यूल इश्यू करे, इलेक्शन शेड्यूल इश्यू करे। उसमें हमारा सीपी शिवानंद साहब के इंस्ट्रक्शन में हमारे जोन में, सेंट्रल जोन में पूरा 8 व्हीकल चेकिंग पॉइंट्स मौजूदा करे। उसमें आज शाम 7 बजे तकरीबन 7:30 बजे ऐसा टाइम पे ये निज़ाम कॉलेज गेट नंबर 1 पे हमारा एसीपी चंद्रशेखर हैबिट्स, इंस्पेक्टर नरसिंहराजू हैबिट्स और डीए नरसिम्हा, एसआई गौरेंद्र गौड़, अहमद एसआई और 4-5 AR कांस्टेबल्स व्हीकल चेकिंग करे थे। उतने में वो एक वाइट MG कलर का गाड़ी TS09EX2499 बोल को वाइट कलर का गाड़ी आया। उसमें हम चेक करें तो उसमें 7 kg गोल्ड सोना 7 kg सोना और तकरीबन 295 किलोस बोल तो तकरीबन 3 क्विंटल सिल्वर, पूरा चांदी, ये पूरा जुमला वैल्यू होता है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ का वैल्यू है। ये हम इंक्वायरी में करें तो एक ड्राइवर और 2 ऑफिस स्टाफ, ये लोग आरपी रोड, सिकंदराबाद आरपी रोड है ना, आरपी रोड से ये गन फाउंड्री में कैप्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड है ना, गन फाउंड्री में ऑफिस को शिफ्ट कर रहे वो लोग। उसमें पेपर्स का ये है वो वेरीफाई कर रहे और ये इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट है, इलेक्शन कोड में आते। कल सुबह हम हमारा SST टीम और IT डिपार्टमेंट सबको बुला के ये हैंड ओवर करके फर्दर कार्रवाई जो भी होगा उसका ऊपर हम एक्शन लेंगे। नहीं, जो भी है सोना चांदी पैसा जो भी लिख कर जो भी मिलता है वो हम सीज करते रहेंगे। जो इलेक्शन रिलेटेड का कोड है ना MCC कोड वो एनफोर्समेंट
बंजारा पुलिस ने गैर महसूब रकम मुंतकिल करने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 3 करोड़ 35 लाख रुपये जब्त किए। डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि जब्त शुदा रकम के बारे में इत्मीनान बख्श दस्तावेज़ात बताने से वो कासिर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। डीसीपी ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात भी बताई। నిన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేయడంతో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అమల్లోకి వచ్చింది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు డిఫరెంట్ టీంలు నిన్న నుంచి పనిచేస్తున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ లిక్కర్, క్యాష్ రాష్ట్రంలో కంట్రోల్ చేయాలి, ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఎలక్షన్లు ఓటేయాలి అని చెప్పి స్ట్రిక్ట్గా వారు ఆదేశాలు చేయడం జరిగింది. దాని మేరకు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్, దెన్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వైలేషన్ కోసం అబ్జర్వ్ చేయడానికి టీమ్స్, చెక్ పోస్ట్, స్పెషల్ టీమ్స్, టాస్క్ ఫోర్స్, ర్యాండమ్గా వెహికల్ చెకింగ్ టీమ్స్ ఇవన్నీ ఫామ్ చేసి నిన్నటి నుంచి దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాము. దానిలో భాగంగా ఈరోజు వెహికల్ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు టాస్క్ ఫోర్స్ నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీం మరియు బంజారా హిల్స్ టీం కలిసి వెహికల్ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు హవాలా అమౌంట్ 3 crores 35 lakhs హవాలా అమౌంట్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో 4 వ్యక్తులు ఉన్నారు. చిప్పిరెడ్డి హనుమంత్ రెడ్డి, బాచాల ప్రభాకర్, శ్రీరాములు రెడ్డి, ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి. వీళ్ళందరూ ఈ హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ కోసం రోడ్ నెంబర్ 3 అరోరా కాలనీలో ఒక ఆఫీస్ స్పేస్ కూడా తీసుకున్నారు. మాకు ప్రాథమిక దర్యాప్తులు తెలిసింది. వీరు గోషమాల్ ఏరియా, బేగం బజార్, నాంపల్లి, జూబ్లీ హిల్స్ ఇలాంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి తరలించుండగా ఈ వెహికల్ చెకింగ్లో పట్టుబడ్డారు. దీన్ని పోలీస్ తరపు నుంచి సీజ్ చేసి మేము కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాము. అలాగే ఎన్నికలు కమిషన్కి కూడా ఆర్ఓ కానీ, డిఈఓ కానీ, అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ వింగ్ అందరికీ ఈ సమాచారం కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఫర్దర్గా ఈ దర్యాప్తు ఇది ఎందుకు అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏ దానికి वनस्लीपुरम पुलिस ने गैर महसूस रकम मुंतकिल करने वाले 2 अलहदा रैकेट्स को बेनकाब किया और 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया, जबकि एक के कब्ज़े से 5,16,050 रुपये और दूसरे शख्स के कब्ज़े से 1,60,000 रुपये जब्त किए गए। इंस्पेक्टर वनस्लीपुरम के मुताबिक जब्त शुदा रकम के बारे में इत्मीनान बख्श दस्तावेज़ बताने से मुलज़िमीन खासिर हैं। एसओटी एलबी नगर पुलिस ने गैर महसूब रकम मुंतकिल करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्ज़े से 30 लाख रुपये ज़ब्त किए गए। वाज़ेह रहे कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की जानिब से मुसलसिल गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। एसओटी के मुताबिक मुलज़िमीन ज़ब्त शुदा रकम के बारे में इत्मीनान बख्श दस्तावेज़ बताने से खासिर हैं, जबकि मज़कूरा कार्रवाई चेतनियापुरी पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस पार्टी को तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज करते हुए हैट्रिक करने के लिए बीआरएस के नाराज कायदीन के साथ वज़ीर आला केसीआर और वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का इजलास, पार्टी उम्मीदवारों के साथ ताउन करने की दी हिदायत। रियासत तेलंगाना की अवाम बीजेपी को कामयाब बनाकर ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा कर दें, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आदिलाबाद में मुनक़िदा जलसे आम में अवाम से की अपील। इंतखाबी मुहिम के लिए बस यात्रा के जरिए 50 था 60 असम्बली हल्के जात का किया जाएगा अहाता, कांग्रेस के कौमी कायदीन की शिरकत मुतवक्को। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक़िद किया गया। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने के बाद महकमे पुलिस सरगर्म, गैर कानूनी रकम और शराब के अलावा सोना चांदी की मुंतकिली को रोकने के लिए तलाशी मुहिम जारी। 15 करोड़ की नकद रकम और दीगर अशिया की गई जब्त।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्ताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।